इस एक तिथि में कीजिए पितरों को प्रसन्न, होगा आशीर्वाद। जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, श्री गुरु कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिर्विद श्री गोपाल शास्त्री। प्रिय मित्रों, किसी कारणवश यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध भूल गए हैं या फिर आपको उनकी श्राद्ध तिथि याद नहीं है, तो पूरे श्राद्ध पक्ष में भी आपने यदि श्राद्ध नहीं किया है, तो मात्र एक तिथि में आप उन सब का श्राद्ध करके उन सब का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृ प्रसन्न होकर के आपको आपकी मन वांछित वस्तु आपको प्रदान करेंगे और आनंद के साथ में अपने लोक को पहुंचेंगे। कौन सी वह तिथि है, कौन से दिन वो कार्य करना चाहिए, आइए हम लोग इस पर विचार से चर्चा करते हैं। तो कल एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि तो वर्ष महीने में 2 बार आती है, लेकिन इस बाद श्राद्ध पक्ष में जो इंदिरा एकादशी पड़ रही है, इस एकादशी में आप अपने पितरों के निमित्त व्रत रखिए, प्रातःकाल स्नान आदि कीजिए, स्नान से निवृत्त होकर के अपने पितरों का ध्यान कीजिए, अपनी गोत्र का ध्यान कीजिए और पितरों के निमित्त संकल्प लेकर के आज आप इस एकादशी का व्रत रखिए और भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके आप 12 मंत्र का जाप कीजिए और वो जल पास में रखे। उस जल में फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने पितरों को वो जल अर्पित कीजिए। पूरा दिन आप उपवास रखिए। अपने पूर्वजों के निमित्त आप गौ को भोजन कराइए। उड़द की दाल में डाल कर के बड़े बना दीजिए या उड़द की दाल की पिट्ठी डाल करके आप पूरी बनाइए और अपने पितरों को वो भोजन गौ माता को कराइए। भिक्षा देने के लिए जो महापुरुष आपके घर में आए उनको भिक्षा दीजिए, भोजन कराइए। जो भूखे लोग हैं उनको भोजन करा दीजिए। निश्चित रूप से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। विशेष ध्यान देने वाली बात है, इस दिन कोई भी घर का प्राणी तामसी भोजन का सेवन ना करे, शराब आदि का सेवन ना करे, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पितरों को मोक्ष मिलेगा। अगर आपने अपने किसी भी पितृ के निमित्त आपने नारायणी की है, पिंडदान कर्म किया है और वो पिंडदान कर्म प्राप्त करके भी वो मुक्त नहीं हुए हैं, आनंद आजाद नहीं हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तो उन पितरों के निमित्त भी आप इस दिन एकादशी का व्रत रखिए और नारायण के सम्मुख बैठ करके या भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठ करके आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर दीजिए। तो फिर वो जो पितृ है, जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा और आपको अनेक आशीर्वाद देगा। क्योंकि प्रेत योनि जब उसकी छूट जाती है, क्योंकि प्रेत योनि में रहने वाला पितृ न तो भोजन कर पाता है, न जल प्राप्त कर सकता है, न आपके द्वारा दिए गए वस्त्रों को वो धारण कर सकता है। इसलिए आप कल इस समय को चूके मत और बड़े ही प्रेम के साथ में अपने पूर्वजों के निमित्त आप